हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। कल है संडे और इस चैनल के ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा। न्यू ईयर तो वैसे अब हो ही चुका है, आपको बताइए, एक दो दिन तो यहाँ पे हो चुके हैं, बट फिर भी इस चैनल के हिसाब से देखा गया तो ये हमारा इस साल का पहला वीडियो है। तो टॉपिक की अगर बात कर ले दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए नए साल में हम लोगों ने यहाँ पे कदम रखा है एंड सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट की जाती है कमेंट सेक्शन में, जो डिमांड यहाँ पे की जाती है, जो सवाल यहाँ पे आते हैं वो यही आते हैं कि इस साल की अगर बात कर ले, मतलब 2026 की बात कर ले, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग ये भी जानने में इच्छुक रहते हैं कि 2026 में कहाँ पे पैसा बनेगा, ज़्यादा पैसा बनेगा। इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट यहाँ पे आती रहती है एंड आपको मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो ये देखने को और सुनने को मिलने वाला है कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे भागेगा 2026 में। क्या स्टॉक मार्केट मतलब इक्विटी भागेगा, या फिर गोल्ड में पैसा डाले, सिल्वर भागेगा, बॉन्ड्स में पैसा लगाए, बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथेरियम में पैसा यहाँ पे लगाए, ये भागेगा, रियल इस्टेट कैसा, मतलब क्या यही चलेगा। अलग अलग असेट्स क्लास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो अगेन दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों का बेस सॉलिड करता हूँ। अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपकी जो पूरी टावर है, बिल्डिंग है, वो अच्छी बनेगी। अगर आप ऊपर ऊपर से चीज़ें गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे, आपका बेस कच्चा रहेगा, वीक रहेगा, तो वो टावर कभी भी कोलैप्स यहाँ पे हो सकती है। मतलब ये जो आप सोच रहे हो कि वेयर टू इन्वेस्ट, इनमें से कहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा, तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, हमेशा, कि जितने भी अभी मैंने आप लोगों को असेट क्लास दिखाए हैं, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर क्रिप्टो थोड़ी ना असेट क्लास है, बट स्टिल मान लीजिए एक सेकंड के लिए, जितने भी अभी असेट क्लास मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, इन सभी ने पैसा कमा के दिया है, या सभी ने रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दिए। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिखाना चाहूँगा, इससे आपका मतलब बोलते हैं ना, एक जो नज़रिया होता है इन चीज़ों की ओर देखने का, और बाकी लोग जैसे देखते हैं और आप जो देखोगे ना, वो नज़रिया आपका बदल जाएगा। मतलब चलो मैं एक हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। लेट्स स्टार्ट विद द इक्विटी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं इंडेक्स का। सो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं पिछले 10-20 साल का डेटा। 2006 में पॉजिटिव था, 7 में पॉजिटिव था, 8 में तो हर किसी को पता ही है एकदम ही क्रैश हो गया, 50-60% क्रैश हुआ, फिर बाद में वापस रिकवर हुआ, फिर वापस थोड़ा भागा, 11 में वापस 24% 25% क्रैश हुआ, फिर 12 में थोड़ा सा चला, फिर उसके बाद 13 में थोड़ा बहुत भागा, 14 में भागा, फिर 15 में 4% वापस गिर गया, फिर अगेन आप देख सकते हो थोड़ा ठीक किया, थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। देन ऐसा करते 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 अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, एंड देन अगेन अभी जो 2025 की भी बात कर ले, 10% का ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब अभी जो डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या बाजार हमेशा क्या भागते रहता है? नहीं, हमने यहाँ पे देखा कि बाजार ज़बरदस्त गिरते हुए भी देखने को मिला। और ये जो अभी का बोरिंग मार्केट था ना 2025 की, अगर हम रफली बात कर ले मोटा मोटी, कि 10% के आसपास बाजार में बने, 24 भी बोरिंग था 8.75, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे ना 22 के आसपास भी ये भी बोरिंग था, ठीक है। मतलब बाजार इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। और एवरेज अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात कर लूँ कैगर के हिसाब से, तो कितना बनता है? 14% के आसपास बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लेते हैं। ये हो गया हिस्टोरिक डेटा इंडेक्स का, देन मतलब निफ्टी 50 का। देन गोल्ड का भी वैसे ही परफॉर्मेंस है। गोल्ड अगर आप देखोगे यहाँ पे भागा है, यहाँ पे भागा है, यहाँ पे भी भागा है, आपको ऐसे अलग अलग डेटा देखने को मिलेंगे कि गोल्ड में कितना रिटर्न है। देन उसके बाद काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि लगातार भाग ही रहा है, जैसे कि 2012 देखो लगातार भाग रहा है ना, उसके बाद लगातार गोल्ड माइनस माइनस माइनस, हैट्रिक हो गई 13, 14, 15। भाई इसमें जिसने गोल्ड में निवेश किया होगा वो तो कहता होगा कि गोल्ड जैसा थर्ड क्लास असेट क्लास कोई नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने तो 13, 14, 15 में तो ये तक बात बोल दी
कि गोल्ड तो खत्म हो गया, अभी गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं, गोल्ड बिल्ड में कोई पैसा नहीं लगाता, क्यों? चला नहीं ना, जो चलेगा नहीं भाई उसको बोलेगा खत्म है करके। फिर उसके बाद वापस गोल्ड चलना स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर थोड़ा थोड़ा रिटर्न बनना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड अभी की अगर हम बात कर ले इस साल 2025 में, तो पूछो ही मत, 70-80% के आसपास गोल्ड ने एकदम पागलपंती वाले रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। अगेन सेम चीज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, गोल्ड एक ज़माना ऐसा था ना दोस्तों, 1951 से लेके 64, 13 साल गोल्ड का जो प्राइस था ना, मतलब 70 से लेके 90 के आसपास ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था। मतलब वर्चुअली अगर देखा गया, नो ग्रोथ फॉर ओवर अ डिकेड, मतलब कुछ भी खास रिटर्न्स बने ही नहीं थे। लगभग डिकेड मतलब 10 साल, 13 साल कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने थे गोल्ड में, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप देख सकते हो 1975 सबसे बेस्ट ईयर, जहाँ पे गोल्ड में 2 से 3 गुना पैसा हुआ, 192, ठीक है, 3 गुना अप्रॉक्सीमेटली। वर्स्ट ईयर 1955, 20% तक गोल्ड गिरते हुए देखने को मिला। और एवरेज अगर आप देखोगे तो 9% के आसपास, 10% के आसपास हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं आऊँगा मेजर पॉइंट के ऊपर आऊँगा, बट आप समझिए दोस्तों कि तेज़ी भी रहती है, मंदी भी रहती है, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगा, ऐसा कोई असेट क्लास नहीं बस जो प्लस 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 चलते रहे, जो माइनस 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 ही चलते रहे, नहीं, सब कुछ मिक्स आपको देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली सिल्वर पॉपुलर हो रहा है, सिल्वर में भी सेम अगर आप देखोगे तो सिल्वर में रिटर्न बने थे, 11 में गिरा था, 12 में बने थे, 13 में देखो 40% के आसपास गिरा था मोटा मोटी, फिर 14 में भी गिरा, 15 में भी गिरा, फिर 16 में भागा, 17 में भागा, देन 18 में अगर आप देखोगे वापस गिरा, फिर थोड़ा सा प्लस प्लस, फिर वापस 21 में गिरा, फिर देन उसके बाद अभी तो ये तो मतलब हद ही पार कर दी, 160% की तेज़ी। मतलब इतनी पागलपंती वाली तेज़ी तो कभी मतलब शायद ही कभी देखी होगी। और ये देखकर फिर लोग क्या करते हैं, यस, फोमो को चेस करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये भाग रहा है तो अभी सिल्वर के बारे में बताओ सर, सिल्वर में पैसा डालना चाहिए कि नहीं। अरे भाई इंजन इतना गर्म यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोग मतलब लॉजिकली नहीं जाते हैं, वो बस जो चीज़ भाग रही है उसके पीछे भागने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड सिल्वर में भी अगर देखेंगे, मतलब बेस्ट रिटर्न अभी जैसे 160-70% के बने, अभी 2025 का सबसे बेस्ट ईयर है। सिमिलर वे वर्स्ट ईयर की बात करें 2013 में लगभग 35-36% सिल्वर यहाँ पे गिरा था, ठीक है। एंड एवरेज अगर देखेंगे तो 10-11% पिछले 25 साल का सिल्वर ने भी एक एवरेज 10-11% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। बॉन्ड की बात कर ले तो ऑब्वियसली बॉन्ड में तो फिक्स रिटर्न्स, कूपन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसका डायमेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको इंटरेस्ट रेट का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। बिटकॉइन की बात कर ले, ठीक है, बिटकॉइन में भी हिस्टोरिक डेटा क्या है, 2016 में भागा, देन 17 में एकदम ही पागलपंती वाली तेज़ी, उसको देखकर जिसने निवेश किया वो 18 में बर्बादी हो गया, 70% क्रैश हो गया बिटकॉइन, ठीक है। ऐसा लगा कि बिटकॉइन खत्म, फिर एकदम उससे वापस से तेज़ी आने लग गई, फिर और ज़बरदस्त तेज़ी, फिर 2022 में वापस ज़बरदस्त क्रैश 60%, ठीक है। तो बिटकॉइन तो आपको पता ही है काफ़ी वॉलेटाइल है, फिर एकदम ज़बरदस्त तेज़ी, एंड अभी आप देख सकते हो वापस थोड़ा सा 6-7% डाउन देखने को मिल रहा है। सो बिटकॉइन भी वैसा ही है, 2017 में एकदम पागलपंती वाली तेज़ी कि बिटकॉइन ही फ्यूचर है, 2018 में लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया कि फ्यूचर है करके, बर्बादी हो गए। हाँ, एवरेज कैगर इसका ज़्यादा ही देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल एसेट क्लास है। एसेट क्लास तो नहीं कह सकते, बट चलो ठीक है, ये एक ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट काफ़ी ऐसे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड रही बात आखिरी किससे रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड, तो सर क्या रियल इस्टेट पैसा बना कर देगा? हाँ भाई, सारे एसेट क्लास मैंने इसके अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, सारे एसेट क्लास पैसे बनाकर यहाँ पे देते हैं, बट एक चीज़ हमेशा नोट करनी होती है, कौन सी? यस, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे जितने भी एसेट क्लास मैंने आपको दिखाया, कितनों ने डबल बनाया पैसा, 3 गुना बनाया। एंड ऐसे भी है कि सेम एसेट क्लास 50% क्रैश हुए थे, 40% यहाँ पे क्रैश हुए थे। मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तेज़ी भी देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम तेज़ी भी, गिरावट भी और एक्सट्रीम गिरावट भी। एंड सब में एक चीज़ कॉमन थी, क्या कॉमन थी कि लॉन्ग टर्म की अगर बात कर ले, एवरेज डेटा अगर हम देखा जाए तो एक एवरेज रिटर्न हम लोग को प्लस में देखने को मिल रहा था। जैसे कि एक रफली चलो 10 साल का डेटा ले लेते हैं, 20 साल का नहीं, निफ्टी में 12.5, गोल्ड के आसपास 12, सिल्वर का 11, क्रिप्टो थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा होता है तो 70। मतलब क्या दोस्तों कि लॉन्ग टर्म जिन्होंने प्ले किया है ना, लॉन्ग टर्म उनका एवरेज रिटर्न डिसेंट हम लोग को देखने को मिला, डिस्पाइट ऑफ बहुत बार कोई 50% गिरा है, कोई 40% गिरा है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, बोला जाता है ना कि क्यों लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहिए, ये इसके पीछे का रीज़न होता है। आपका एवरेज रिटर्न आपको बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, बॉन्ड्स की बात कर ले तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, बॉन्ड में तो हम लोग को यील्ड्स देखने को मिल जाते हैं, कूपन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अब तो इसका नियम भी बदल गया,
कि एफडी की तरह ही हो गया, उसका इंटरेस्ट आप स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन हो गया, वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे हट चुका है। वो थोड़ा सा वो अभी वो चीज़ें थोड़ी कम अट्रैक्टिव हम लोग को देखने को मिले नॉर्मल केस में। एंड देन रियल इस्टेट की बात कर ले, रियल इस्टेट में भी ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे बनता है, बट रियल इस्टेट का एक डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट मतलब क्या रहता है यहाँ पे, लोकेशन। यस, आप कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बॉस, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप एकदम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लो बट लोकेशन एकदम फीका फीका है, कोई कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड नहीं मिलेगा। बट छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद लो बट लोकेशन एकदम प्राइम हो, तो रेंटल यील्ड भी अच्छा बढ़िया बनाएगा, और कैपिटल गेन की भी बात करें, कैपिटल एप्रिसिएशन की भी बात कर ले, तो वो भी अच्छा बनते हुए देखने को मिलेगा। एंड रियल इस्टेट में कैसा रहता है, यस थोड़ा सा भी टियर 1 में हम लोगों को मतलब ज़्यादा सैचुरेशन आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, दाम अनाप शनाप बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोग को टियर 2 टियर 3 में ही देखने को मिल जाता है। नो डाउट अगेन लोकेशन ही यहाँ पे मैटर करता है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है, जितनी भी सारी चीज़ें, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो आप सोचते हो ना कि सर बताओ 2026 में कहाँ पे पैसा बनेगा, भाई बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाकर, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें बताते रहते हैं। सो कभी आपका व्यू ऐसा एक साल का 2026 में कहाँ पे बनेगा, 27 में कहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। व्यू हमेशा, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, आपका व्यू हमेशा बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा व्यू होना चाहिए। छोटा व्यू में कोई गारंटी नहीं होती भाई, आज क्या होगा कल क्या होगा, कोई इशू नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, रियल इस्टेट हो, देन हमारा इक्विटी शेयर बाजार हो, शॉर्ट टर्म में कुछ भी होता है भाई, बट लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि कितनी भी वॉलेटिलिटी क्यों ना हो, आपका एवरेज एक अच्छा डिसेंट रिटर्न यहाँ पे बनता है। और हर असेट क्लास ने पैसा बना के दिया है, प्रोवाइडेड अगर आप लंबी पारी खेलते हो तो। आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में, 3 महीने में, 1 साल के भीतर 26 में ही मैं कहाँ पे पैसे बनाऊंगा, ये आपका अगर व्यू रहेगा ना दोस्तों, तो फिर काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगी। एंड याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो चीज़ भागती है ना उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब बताओ मुझे, 2025 में भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया होगा, किसने बताया कि सिल्वर एकदम बूम करेगा, इतना ज़बरदस्त गोल्ड बूम करेगा, कोई नहीं बताता। वो भागने के बाद भाई सब रेशो आएंगे, गोल्ड सिल्वर वाले रेशो, ऐसे ऐसे रेशो। अभी मान लो 26 में कुछ XYZ कोई और चीज़ें अगर भाग गई, तो उसको लेकर भी अलग अलग वीडियो आएंगे, भाई यही अब फ्यूचर है करके। तो याद रखना दोस्तों, ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मेजर सीखने वाला पॉइंट क्या है वो समझो। मेजर सीखने वाला पॉइंट आपको इस वीडियो से यही पता चला कि जितने भी असेट क्लास है, ठीक है, सबने पैसा बना कर दिया है, किनको, जो लंबी पारी खेली है और जिनका टाइमिंग भी सही रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होता क्या यूजुअली, अभी जैसे मैंने देखा सिल्वर 160% रिटर्न, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि वो इंजन इतना गर्म हो चुका है। ठीक है, फिर लोग सोचते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, वो तो लक चल गया तो अच्छी बात है भाई, बट एक नॉर्मल कॉमन सेंस रखने वाला इंसान, ठीक है, वो कभी भी फोमो को चेस नहीं करता है, वो लॉजिकली जाता है। ठीक है, जहाँ पे अभी कहाँ पे म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिले, आप देख सकते इक्विटी म्यूटेड है कि नहीं, तो वहाँ पे ध्यान नहीं देगा। जहाँ पे सेक्टर चल नहीं रहा है वहाँ पे ध्यान नहीं देगा। जहाँ पे स्टॉक अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं वहाँ पे स्टडी नहीं करेगा। वो भागेंगे तब आएंगे स्टडी करने के लिए। सो ये ऐसा करेंगे तो फिर आपका रिटर्न ज़्यादा कमाने के चांसेस आप पहले ही कम करके यहाँ पे बैठ जाते हो। और दुख की बात यह है दोस्तों कि 99% लोग यही चीज़ करते हैं, जो भागेगा उसके पीछे भागना यहाँ पे शुरू। ठीक है, आप पढ़ सकते हो उन चीज़ों को, कोई गलत बात नहीं है, बट याद रखो दोस्तों, इतिहास की अगर बात कर ले, आप जिसमें भी जा रहे हो, अगर आप इक्विटी में जा रहे हो, गोल्ड में जा रहे हो, सिल्वर में जा रहे हो, किस में भी जाओ, हर चीज़ में गिरावट भी होती है, हर चीज़ में तेज़ी भी आती है। अगर आप लॉजिकली जाओगे आप गिरावट को बर्दाश्त कर लोगे, आप इलॉजिकली जाओगे आप वो गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा आप फंस गए करके। सो अगेन कहना चाहूँगा 2026 में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या भागेगा, वो 2026 का व्यू लेकर मत चलो भाई, आपका व्यू लंबा रखो। सारे एसेट क्लास आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेंगे अगर आप लंबी पारी खेलने के लिए रेडी होंगे तो। सो ये सबसे कड़वी बात मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।